सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की व्याख्या समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। व्याख्या से पहले गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत राजापुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें से प्रमुख कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इसके अंदर दोहे और चौपाइयां हैं। रामचरितमानस के बालकांड से ये जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ली गई है। इसमें जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को राजा जनक के दरबार में ले जाते हैं, जहां पर राजा जनक ने सीता स्वयंवर रच रखा होता है, वहां पर बड़े बड़े महारथी राजा आए हुए थे, लेकिन कोई भी राजा उस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात बहुत दूर की है, हिला भी नहीं सका। तब विश्वामित्र जी के इशारे से श्री राम ने उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो शिव धनुष टूट जाता है। परशुराम जी शिव जी के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। उनको पता चलता तो वे राजा जनक के दरबार में आते हैं। वहां जब शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो वे क्या कहते हैं, वहीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू होता है। किस तरह से देखेंगे। पहली चौपाई। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शिव शंभु धनु, शिव धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला। केउ माने कोई, तुम्हारा माने आपका, एक दास, एक सेवक ही, हो ही होगा। हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। आयसु कहा, उस सेवक के लिए अपनी तरफ से बोलना है। कहा आयसु, क्या आदेश है, उस सेवक के लिए क्या आदेश है। कहिए किन मोही, मोही मुझे किन न कहिए, क्यों नहीं कहते। उस सेवक के लिए क्या आदेश है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी, जब श्री राम की ये बातें परशुराम जी ने सुनी तो सुनी माने सुनकर, रिसाई गुस्से में भरकर, कोही मुनि, क्रोधी मुनि बोले, कहने लगे। कैसा स्वभाव था परशुराम जी का, गुस्से वाला, यानी क्रोध में तो थे ही। तो क्रोधी मुनि क्या बोले ये देखें। सेवकुशो, जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनु राम, जेहि शिव धनुष तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनु माने सुनो। सेवकुशो, सेवक तो वह होता है, सो माने वह, सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करे, यानी सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और जो अरि करनी, अरि क्या होता है, शत्रु, जो शत्रु के काम करे उसके साथ तो करिए लड़ाई, लड़ाई करनी चाहिए। जो शत्रु के, अरि करनी क्या होता है, शत्रु के काम, करी माने करे, करिए लड़ाई, उसके साथ तो क्या करनी चाहिए, लड़ाई करिए, लड़ाई करनी चाहिए। राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाव समसो रिपु मोरा, सहस्र भाव के समान, सो माने वह, मोरा रिपु मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र भाव के समान वह मोरा रिपु, मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है। अब ये सहस्र भाव कौन था, सहस्र भाव ने परशुराम जी के पिता की हत्या की थी, माता पिता को मारा था सहस्र भाव ने। तो देखें, इसलिए अब माता पिता की हत्या करने वाला तो दुश्मन ही होगा ना, इसलिए सहस्र भाव परशुराम जी के लिए दुश्मन थे और परशुराम जी ने उनको
सहस्त्रबाहु को मार दिया था। सो बिलगाऊ, इसलिए अपनी तरफ से बोलेंगे, इसलिए सो माने उसे, बिलगाऊ अलग करके, बिहाई समाजा, समाजा बिहाई, समाज से बाहर निकाल दो। इसलिए सो माने उसे, बिलगाऊ माने अलग करके, यानी सभा से अलग करके, समाजा बिहाई, समाज से बाहर निकाल दो। न तय मारे जे हैं सब राजा, न तय नहीं तो सब राजा मारे जे हैं, मारे जाएंगे, नहीं तो सब राजा क्या किए जाएंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जब परशुराम जी की ये बातें लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण सुन करके मुस्कुराने लगे। सुनी माने परशुराम जी की सब बातें, सुनी माने सुनकर, मुनि वचन किसके लिए आया है, परशुराम जी के लिए। तो परशुराम जी की सभी बातें सुनी माने सुनकर, लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और परशु को धारण करने वाले कौन थे, परशुराम जी। परसा धारण किसने कर रखा है, परशुराम जी ने। तो परशुराम जी का अवमाने, अपमान करते हुए बोले, कहने लगे। क्या कहने लगे, देखो, बहु धनुई तोरी लरिकाई। क्या कहता है लक्ष्मण, लरिकाई हमने अपनी तरफ से बोलेंगे, हमने लरिकाई बचपन में, बहु धनुई, बहुत से छोटे छोटे धनुष बनाकर, तोरी माने तोड़े, कभू ने असी रीस की नहीं गोसाई, गोसाई माने हे स्वामी, तब अपनी तरफ से बोलना, तब गोसाई होता स्वामी, हे स्वामी तब कभी भी आपने असी रीस, ऐसा गुस्सा न नहीं किया। हे स्वामी तब तो आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता, प्यार दिखाने का, ममता दिखाने का के ही हेतु क्या कारण है, इसी धनुष पर ममता दिखाने का क्या कारण है। जब ये बात लक्ष्मण ने कही परशुराम जी से, तो ये परशुराम जी लक्ष्मण की ये बातें सुन करके, सुनी माने सुनकर, रिसाई, गुस्से में भरकर, भृगु कुल केतु कह, परशुराम जी कहने लगे। भृगु कुल केतु किसके लिए कहा गया है, परशुराम जी के लिए। और इसका मतलब क्या है, भृगु कुल की पताका। तो भृगु कुल की पताका कौन थे, परशुराम जी। तो परशुराम जी लक्ष्मण की बातें सुनकर गुस्से में भर करके कहने लगे। क्या कहने लगे, देखे आगे दोहे में, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, अरे राजकुमार, काल बस बोलत, तू काल के बस में होकर के, मृत्यु के अधीन होकर के बोल रहा है, तो ही संभारने तुझे होश नहीं है, तो ही तुझे संभार होश में नहीं है। तू तो काल के, मृत्यु के बस में होकर के बोल रहा है, तुझे होश नहीं है। जो क्या कह रहा है, सकल संसार, दूसरी लाइन में लास्ट में देखेंगे, पूरे संसार में प्रसिद्ध, विदित होता प्रसिद्ध, सकल संसार विदित, पूरे संसार में प्रसिद्ध त्रिपुरारी धनु माने शिव धनुष को धनुई सम कह, माने छोटे से धनुष के समान कह रहा है। अब देखेंगे अगली चौपाई। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन माने लक्ष्मण ने हंसी कहा, हंस कर कहा, हमरे जाना, जहां तक हमने जाना है, समझा है, पढ़ा है, सुनो देव, हे स्वामी, सुनो सुनो, सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान है। क्या कहा लक्ष्मण ने परशुराम जी से कि हे स्वामी सुनो, हंस करके लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम जी से कहा कि हे देव, हे स्वामी, सुनो सुनो, हमरे जाना, जहां तक हमने जाना है, समझा है, पढ़ा है, सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान है। का छति लाभू जून धनु तोरे, जून धनु तोरे, जून क्या होता है, जर्जर, पुराना, पुराने या जर्जर धनुष को तोरे माने तोड़ने से,
का क्षति क्या हानि, का लाभु और क्या लाभ। पुराने धनुष को तोड़े जाने पर का क्षति क्या हानि और क्या लाभु क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो केवल इस धनुष को नयन के भोरे तिरछी नजर से यानी आंख के कॉर्नर से, आंख के कोने से देखा था। यानी श्री राम ने तो इसको केवल तिरछी नजर से देखा था। छुअत टूट, छूते ही, छुअत माने छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति हूं न दोषु, इसमें श्री राम का दोष नहीं है, खोट नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, मुनि हे मुनि बिनु काज बिना काम ही कत क्यों रोसु करिए गुस्सा कर रहे हो। हे स्वामी, इस धनुष को तो श्री राम ने तिरछी नजर से ही देखा था और केवल छुआ ही था, छुअत टूट, छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति हूं न दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, कोई खोट नहीं है। इसलिए हे मुनि बिनु काज बिना काम ही कत क्यों रोसु करिए गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई, जब ये बात लक्ष्मण ने कही परशुराम जी से तो परशुराम जी को फिर गुस्सा आ गया। बोले चितई परशु की ओरा, परसे की ओर, चितई माने ध्यान करते हुए परशुराम जी बोले, रे सठ अरे दुष्ट सुनेहु सुभाव न मोरा, तूने मोरा स्वभाव मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे नेचर के बारे में न सुनेहु नहीं सुना है। अरे दुष्ट, सठ क्या होता है? दुष्ट। तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधहु नहीं तो ही, बालकू बोली बालक समझ करे तो ही बधहु ने, तुझे नहीं मार रहा हूं, तेरा वध नहीं कर रहा हूं। और तू क्या कर रहा है? तू केवल मुझे, मोही माने मुझे केवल जड़ मुनि जानही, मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं तो तेरा वध बालक समझ करके नहीं कर रहा हूं और तू मोही माने मुझे केवल जड़ मुनि, मूर्ख मुनि समझ रहा है। जाने माने समझ रहा है या जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, फिर अपने बारे में बताते परशुराम जी। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं और अति कोही, अत्यधिक क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, ऐसा तो विश्व विदित सारे संसार में प्रसिद्ध है। क्या क्या विशेषता बता दी अपनी? एक तो बाल ब्रह्मचारी, में बचपन से ब्रह्मचारी हूं, अति कोई और अत्यधिक क्रोधी हूं, और क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। ऐसी बात तो विश्व विदित, ऐसी बात अपनी तरफ से बोलना है, ऐसी बात तो विश्व विदित पूरे संसार में प्रसिद्ध है। भुजबल भूप, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर, भुजबल माने भुजाओं के बल पर, भूमि माने भूमि को, भूप बिनु कीनी माने राजा विहीन किया। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को राजा से रहित किया, राजाओं से रहित किया। और राजाओं से रहित करके क्या किया फिर? विपुल बार, अनेक बार, एक बार राजाओं से विहीन नहीं किया भूमि को, अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को राजाओं से रहित किया और राजाओं से छीन करके मही देव ने दीनी, ब्राह्मणों को दे दी। बहुत बार इस भूमि को राजाओं से रहित किया, क्षत्रियों से रहित किया और उनसे छीन कर राजाओं से मही देवना ब्राह्मणों को दीनी माने दे दी। सहस भाव भुज छेदनी हारा, सहस्र भाव की भुजाओं को छेदनी हारा, काटने वाला, सहस्र भाव की भुजाओं को काटने वाला परशु विलोकू, मेरा परसा देखो महिप कुमारा, हे राजकुमार, महिप कुमारा हे राजकुमार। सहस्र भाव की भुजाओं को छेदनी हारा, काटने वाले इस मेरे परशु माने परसे को देखू, विलोकू माने देखो।
मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर माने हे राजकुमार, जनी माने क्यों, जनी माने क्यों, माता मातो पिता ही माता पिता को सोच बस करसी चिंता में डाल रहे हो। हे राजकुमार, क्यों अपने माता पिता को, जनी यहाँ क्यों अपने माता पिता को सोच बस करसी सोच में चिंता में डाल रहे हो। गर्भन है के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मेरा मोर परशु, मेरा परसा अति घोर, बहुत ही भयंकर है। घोर माने भयंकर, खतरनाक। मोर परशु मेरा परसा, मेरा परसा अत्यधिक खतरनाक है, जो क्या कर देता है, गर्भन है के अर्भक दलन माने गर्भ के अंदर के अर्भक बच्चे को भी दलन माने मार डालता है। मेरा परसा बहुत ही खतरनाक है, जो गर्भन है के गर्भ के अंदर के अर्भक बच्चे को भी दलन माने मारने वाला है या मार डालता है। तो ये थी दूसरी चौपाई। दोनों चौपाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की कक्षा में ये 2 चौपाई ही समझेंगे, बाकी का अगली कक्षा में समझा जाएगा। आपने इन दोनों चौपाइयों को अच्छे से समझना है, याद करना है। धन्यवाद।